भाभी निकली चुड़ैल। एक बार की बात है, पीथमपुर गांव में एक भयानक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था। वो हर रोज किसी न किसी इंसान का शिकार करके उसे खा जाती थी। तब चुड़ैल से तंग आकर गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा की मदद ली। गांव के एक व्यक्ति रामू को चुड़ैल का शिकार बनाया गया। फिर रात होने पर रामू गांव के बीच वाले पेड़ पर जाकर खड़ा हो गया और बाकी लोग छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। अरे तुम्हारी नास पीटो, हमने तुमको चुड़ैल को पकड़ने का तरीका का बताया, तुम लोगों ने तो हमको ही बलि का बकरा बना दिया। अरे अगर चुड़ैल ने हमको मार दिया तो हमारी पत्नी सुधा का क्या होगा? वो तो अकेली ही हो जाएगी ना। ए सुधा। तभी पप्पू बोल पड़ता है, अरे रामू भैया तुम फिकर काहे करत हो? अरे हम का मर गए हैं, हमारे होते हुए सुधा भाभी अकेली कैसे हो सकती हैं? अरे हम आपकी कमी उनको कभी महसूस नहीं होने देंगे भाई। अरे नास पीटे, ये क्या बोल रहा है तू हैं? अरे अरे हमारा मतलब ये है कि हम सब गांव वाले मिलकर सुधा भाभी का ख्याल रखेंगे, और वैसे भी हमारे साथ तांत्रिक बाबा है ना, तो वो तुमको कुछ होने नहीं देंगे, काहे फिक्र करे हो। फिर चुड़ैल वहाँ आ जाती है। उसे देख रामू डर के मारे कांपने लगता है। अरे अरे चुड़ैल आ गई रे, आज तो हम कई काम से, अरे कोई तो बचाओ रे। चुड़ैल रामू के पास आती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी कुछ लोग आकर चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेते हैं। फिर तांत्रिक बाबा वहां आते हैं और चुड़ैल पर अपना टोटका करके उसे एक नींबू में कैद कर लेते हैं। ये लो पप्पू, इस नींबू को गांव के तालाब में फेंकाओ, लेकिन याद रखना ये बात, अगर इस पर किसी ने पैर रख दिया तो ये चुड़ैल आजाद हो जाएगी और फिर से लोगों का शिकार करना शुरू कर देगी। ये पप्पू उस नींबू को अपनी जेब में रख लेता है और तालाब में फेंकने के लिए जाता है। तभी रास्ते में वो नींबू पप्पू की जेब से गिर जाता है। पप्पू तालाब पहुंचता है और अपनी जेब टटोलता है। अरे भैंस की आंख, वो नींबुआ कहाँ चला गया रे? अरे का हमारी जेब तो फटी है, जरूर वो कहीं रास्ते में गिर गया होगा। अरे अब क्या होगा रे? अगर किसी ने उस पर पैर रख दिया तो अनर्थ हो जाएगा। हमको जल्दी से उस नींबू को ढूंढना ही होगा। पप्पू नींबू को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तभी पप्पू सब लोगों से झूठ बोल देता है कि उसने नींबू को तालाब में फेंक दिया है। फिर अगले दिन रामू की पत्नी सुधा पानी लेने तालाब जाती है। तभी वो नींबू उसके पैरों के नीचे आ जाता है और चुड़ैल आजाद होकर सुधा के शरीर में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद सुधा वापस घर आती है। अरे सुधा, इतनी जल्दी पानी ले आई? चलो अच्छा है, अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ, हमें बड़ी भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है? तूने मुझे क्या अपनी नौकरानी समझा है? चल भाग यहाँ से, वरना मार मार के तेरा जबड़ा तोड़ दूंगी। सुधा की बात सुनकर रामू हक्का बक्का रह जाता है। अरे भगवान, तुमको क्या हो गया? हम तुम्हारे पति हैं, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पति है तो क्या मेरे सिर पर चढ़ के नाचेगा? चल जा यहाँ से और मेरे लिए मुर्गे शुर्गे का बंदोबस्त कर। बहुत भूख लगी है मुझे, मैं अपने कमरे में इंतजार कर रही हूँ। चल भाग। ये बोलकर सुधा अपने कमरे में चली जाती है। रामू घबरा जाता है और सोचने लगता है, अरे क्या हुई कबारे? ये सुधा शाकाहारी से मांसाहारी कैसे बन गई? हमको लगता है सुधा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसे बात कर रही है। फिर अगले दिन सुधा रामू से कहती है, सुन रामू, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक तू घर का सारा काम कर लेना, समझा? हाँ सुधा, हम सारा काम कर देंगे, तुम जाओ घूमने। सुधा बाहर घूमने चली जाती है। तभी सुधा को बाहर घूमता देख एक मनचला कल्लू उसे छेड़ता है। आए हाय सुधा भाभी, ऐसे बन ठन के गांव में बिजली गिराने निकली हो का? अरे मेरे राजा जी, मैं तुम्हारे लिए ही तो सज धज के निकली हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। सुधा की बात सुनकर कल्लू चौंक जाता है। अरे ई का चमत्कार है भाई,
आज तो सुधा भाभी के तेवर ही बदल गए हैं। पहले तो छेड़ने पर चप्पलों से पिटाई करती थी और आज तो सिग्नल दे रही है। लगता है सुधा भाभी रामू भैया से बोर हो चुकी हैं। चलो अच्छा है, आज मौके का फायदा उठा ही लेता हूँ। फिर कल्लू सुधा को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। कल्लू गाना गाने लगता है। सुधा भाभी एक चुम्मा तू हमका उधार दे दो और बदले में हमका शिकार कर लो और जल्दी से हमरा शिकार कर लो। अच्छा मेरे राजा जी, शिकार कर लूं तुम्हारा? लो अभी कर लेती हूँ। तभी सुधा भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल को देखकर कल्लू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे चुड़ैल, अरे सुधा भाभी चुड़ैल कैसे बन गई रे? अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ। फिर चुड़ैल पप्पू को मार देती है। बाद में चुड़ैल सुधा के रूप में वापस आ जाती है और जब वो कल्लू के घर से बाहर निकल रही होती है तभी पप्पू उसे देख लेता है। अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुधा भाभी छिछोरे कल्लू के घर से निकल रही हैं। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। अभी जाकर खबर लेता हूँ इस कल्लू की। पप्पू कल्लू के घर जाता है और कल्लू की आधी खाई हुई लाश देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, गवा, कल्लू का ये हाल किसने कर दिया? कहीं सुधा भाभी ने तो इसे नहीं मारा? हमको अभी जाके बात रामू को बतानी होगी। पप्पू तुरंत रामू के घर जाकर उसे सारी बात बताता है। अरे देखो पप्पू भाई, माना कि सुधा आजकल अजीब बर्ताव करने लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके किसी का खून कर दे। अरे तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन रामू भाई, मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से सुधा भाभी को कल्लू के घर से निकलते हुए देखा है। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, चलो अभी पूछ लेते हैं। सुधा अपने कमरे में, चलो उससे पूछते हैं। दोनों सुधा के कमरे में जाते हैं। रामू सुधा से पूछता है, अरे सुधा देखो, ये पप्पू क्या बोल रहा है? क्या तुम आज कल्लू के घर गई थी? अरे नहीं, मैं तो बाजार घूमने गई थी। शायद पप्पू जी को कोई गलत फहमी हुई होगी। सुना पप्पू, तुम तो खाम खा सुधा पे शक कर रहे थे। तभी सुधा बोली, अरे रामू जाओ, जाकर पप्पू और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। पप्पू जी बड़े दिनों के बाद हमारे घर आए हैं, जल्दी जाओ। क्या हम चाय बनाए? ठीक है भाई, बना देते हैं। ई ससुरी सुधा ने तो हमें नौकर बना के रखा हुआ एकदम। तभी रामू चाय बनाने चला जाता है। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आपने तो ये रामू को रामू काका यानी कि नौकर बना के रखा है। बहुत बढ़िया। अरे वो रामू है ही नौकर बनने लायक, मालिक तो तुम हो पप्पू, वो भी मेरे दिल के। तभी सुधा गाना गाने लगती है। सुधा बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए। ये सुन पप्पू खुश हो जाता है। अरे सुधा भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? आखिर आपको हमारे दिल की बात पता चल ही गई। हाँ पप्पू, तुम हो ही मेरे राजा। एक काम करो, तुम रामू को किसी बहाने घर के बाहर भेज दो, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी मेरे राजा जी। ये सुन पप्पू खुश हो जाता है और रामू को कहता है, अरे रामू भाई, भाभी जी कह रही हैं कि आप बाजार से समोसे ले आइए, और हाँ, चटनी लगा के। फिर पप्पू रामू को बहाना बनाकर बाहर भेज देता है। रामू को पप्पू पे शक हो जाता है। अरे हमें ये पप्पू पे जरा सा भी भरोसा नहीं है, ये जरूर कोनो गड़बड़ करने वाला है, इसलिए हमको बाहर भेज रहा है। अभी पता लगाता हूँ। रामू खिड़की से झांककर देखने लगता है और इधर पप्पू रामू को भगाकर जैसे ही सुधा के पास जाता है वो तुरंत चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मर गया रे, सुधा भाभी चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है वो नींबू सुधा भाभी के पैर के नीचे आ गया था, इसीलिए चुड़ैल ने उन्हें वश में कर लिया है। अरे मैं तो मर गया रे। फिर चुड़ैल पप्पू को मार देती है। रामू ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो तुरंत तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तांत्रिक बाबा रामू के साथ उसके घर आते हैं। चुड़ैल तांत्रिक बाबा को देखकर डरने लगती है। तभी बाबा उस पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल सुधा के शरीर से बाहर आ जाती है
और जलकर राख हो जाती है। जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी प्रेस करना।